डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब को पढ़ेंगे और एडवर्ब के जो काइंड्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम एडवर्ब को डिफाइन करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, एडवर्ब की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है: अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb is called adverb। ठीक है, एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, तो एडवर्ब की डिफिनीशन में तीन चीज़ें अपने याद रखनी है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इस डिफिनीशन को हम समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए से। ठीक है, वन बाय वन। पहला पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, असलम ईट्स स्लोली। यहां पे अगर हम देखते हैं, ईट्स हमारे पास क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के बारे में हमें कौन बता रहा है? असलम ईट्स। असलम ईट्स स्लोली। तो जो स्लोली है ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है खाने के बारे में कि असलम किस अंदाज में खा रहा है, यानी कि ये जो एक्शन हो रहा है ईटिंग का, ये किस अंदाज में हो रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। इस सेंटेंस को जरा डिवाइड करते हैं। मैंगो हमारे पास क्या है? नाउन है। अच्छा, स्वीट हमारे पास क्या है? स्वीट मैंगो, मीठा आम। स्वीट जो है ये हमें मैंगो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉन की इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है। और जो नॉन की मीनिंग में इजाफा करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो स्वीट हमारे पास एडजेक्टिव है। अब जो वेरी है, वेरी स्वीट मैंगो, वेरी जो है ये स्वीट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब वेरी जो है किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? एडजेक्टिव स्वीट की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, द सोल्जर फॉट वेरी ब्रेवली। अब यहाँ पे भी मैंने वेरी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे भी एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ दोनों में मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये वेरी जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में वेरी क्या करेगा? दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, द सोल्जर फॉट, फॉट हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। ब्रेवली, ब्रेवली हमारे पास क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये जो एक्शन है फॉट, फाइटिंग का जो एक्शन है वो किस अंदाज में हुआ है? ब्रेवली। ठीक है, तो ब्रेवली हमें फॉट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। अब इस जो ब्रेवली के बारे में इजाफा कर रहा है, ब्रेवली की मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? वेरी ब्रेवली। तो वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। द सोल्जर फॉट वेरी ब्रेवली, ब्रेवली हमारे पास एडवर्ब है, वेरी जो है ना ये दूसरा एडवर्ब है जो कि इस एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। फॉट जो है हमारे पास ये वर्ब है। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीशन। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब की जो किस्में होती है। सबसे पहला काइंड है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताता है कि ये जो एक्शन हुआ है या जो एक्शन होगा उसके टाइम के बारे में हमें बताता है। ठीक है, इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि एक्शन किस वक्त हुआ है। ठीक है, ये एक्शन के टाइम के बारे में हमें बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हेयर डेली। अब यहां पे अगर आप देखते हो ना, कम्स ये हमारे पास वर्ब है। अब इस एक्शन के बारे में हमें कौन बता रहा है? डेली, वो आता है यहाँ पे, डेली रोज़ाना। तो रोज़ाना जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें कम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
और कम यानी एक्शन के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डेली का मतलब होता है रोज़ाना, तो वो रोज़ाना यहाँ पे आता है, तो डेली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज इट डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कि ये जो एक्शन है वो कब होता है, डेली, रोज़ाना होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। यहाँ पे अगर आप देखो, आई हर्ट माई नी, ठीक है, मैंने अपने आप को, अपने नी को चोट पहुंचाई। कब चोट पहुंचाई, यस्टरडे, यानी ये एक्शन कब हुआ है, यस्टरडे, कल हुआ है, जो गुजर चुका है, यस्टरडे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यस्टरडे कहते हैं। तो यस्टरडे हमें क्या बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है कि ये जो आपने नी हर्ट किया है, ये जो एक्शन हुआ है, ये कब हुआ है, यस्टरडे, कल हुआ है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, दैट डे ही अराइव्ड लेट। लेट जो है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है यहां पे। ठीक है, क्योंकि यहां पे अराइवल की जो अराइव्ड है ये क्या है, एक्शन है, वर्ब है। इसके बारे, इसका जो टाइम है कि ये जो अराइवल है ये कब हुआ है, अराइवल, आना, आने का जो एक्शन है ये कब हुआ है, लेट, लेट हुआ है। तो अराइव के बारे में कौन बता रहा है, लेट, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये एक्शन के टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल है, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैं ये पहले भी सुन चुका हूं, पहले भी, यानी ये एक्शन जो है ना, आप पहले भी, हर्ड, हर्ड क्या है, एक वर्ब है, बिफोर ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यानी ये जो एक्शन है ये आप पहले भी क्या कर चुके हो, एक्शन के टाइम के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो काइंड है हमारे पास वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो हमें एक्शन के प्लेस के बारे में बताते हैं कि ये जो एक्शन हुआ है या जो एक्शन होगा उसका प्लेस कहाँ पे है, किधर होगा वो एक्शन। ठीक है, तो जो एक्शन के प्लेस के बारे में ऐसे अल्फाज जो एक्शन के प्लेस के बारे में हमें बताते हैं वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है, adverb of place tells us where the action is performed. For example, my brother followed me everywhere. यानी कि मेरा जो भाई है वो हर जगह मेरा पीछा कर रहा था। ठीक है, तो followed जो है ना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। everywhere जो है ना ये क्या है, प्लेस को जाहिर कर रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, दूसरा देखो, सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट क्या है, वर्ब है, हेयर जो है ना यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है कि एक्शन किधर, क्या आपका एक्शन के, ये जो एक्शन है सिट, इसके प्लेस के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके अलावा स्टैंड देयर, वहाँ खड़े रहो, स्टैंड हमारे पास वर्ब है, देयर जो है वो वर्ब की प्लेस बता रहा है, यानी एक्शन की प्लेस बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, गो देयर, वहां जाओ, देयर यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके अलावा वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाओ, तो यहां पे वॉक क्या है, वर्ब है, बैकवर्ड जो है यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये हो गए दो टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अच्छा, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें